हाय, मैं पास्टर क्रिस्टोफर ऑड्रे आपके स्वागत करते हैं परमेश्वर की दिव्य शिक्षा के शिक्षण में। हम प्रभु मेज के शिक्षण में परमेश्वर की दिव्य सुरक्षा के बारे में हम सीख रहे थे। तो प्रभु का मेज वो फसह का भोजन है। प्रभु का मेज हमारे लिए नया नियम का फसह का भोजन है। हालेलुया, प्रेज गॉड। क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना है जो वध किया गया। जो पुराना नियम का जो फसह का भोजन था वो खाली एक छाया थी, एक प्रतीक थी, लेकिन यीशु मसीह का जो क्रूस पर बलिदान हुआ वो परमेश्वर का मेमना है जो वध हो चुका है। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो जब हम प्रभु मेज खाते हैं तो हम यीशु मसीह के मांस और लहू के भाग लेते हैं। वो है फसह का भोजन, नए करार का फसह का भोजन। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, वंडरफुल लॉर्ड गॉड। तो आज हम पहले कोरिन्थियन 11 अध्याय वचन 27 से पढ़ेंगे। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए यह उसके कटोरे से पिए, वो प्रभु के देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे से में पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी जाए। यदि हम अपने आप में जांचते तो दंड न पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। इसलिए हे मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हैं तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, जिससे तुम्हारे इकट्ठे होना दंड के कारण न हो और शेष बात को मैं आकर ठीक कर दूंगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो यहां पर अनुचित रीति से खाना, कई कलीसिया में, ढेर सारे कलीसिया में यह सिखाया जाता है कि अगर तुमने कुछ पाप किया हो या तुमने कुछ गलत किया है या तुम्हारी पानी का बपतिस्मा नहीं हुआ है, तुम्हें प्रभु मेज के भाग नहीं लेना है। अधिक मसीह लोग प्रभु मेज लेते समय प्रभु के देह और लहू को, खून की स्मरण नहीं करते हैं, वो प्रभु के बलिदान को स्मरण नहीं करते हैं, लेकिन वो अपने पापों को याद करते हैं, अपने पापों को याद करते हैं, अपने पापों की अंगीकार करते हैं। ये बात पूरी तरह से गलत है। ये बात पूरी तरह से गलत है। जब तुम प्रभु मेज लेते हो तो अपने पापों की स्मरण नहीं करना है,
यीशु मसीह के बलिदान को स्मरण करना है। जब तुम प्रभु मेज लेते हो तो अपने पापों की स्मरण नहीं करना है, तुम्हें प्रभु के देह और उसके लहू का स्मरण करना है। वचन में यह लिखा है। इस पूरे वचन में पापों की स्मरण करने के लिए कहीं भी नहीं लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो तुम्हारे पापों की स्मरण नहीं करेगा, ना तो तुम्हारे अधर्मों की हिसाब रखेगा। परमेश्वर की वचन के आज्ञा है कि हमें यीशु मसीह की स्मरण करना है। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वो प्रभु के देह और लहू के अपराधी ठहरेगा। इसका अर्थ क्या है? जब तुम उस रोटी को साधारण रोटी को समझकर खाते और उस प्याला से जो द्राक्ष रस है उसे साधारण दास रस समझ के पीते हो, तो तुमने यीशु मसीह के देह की अपमान की है। तुमने प्रभु मेज को समझा नहीं है। तुमने उससे प्रभु मेज नहीं समझा, उसके मांस और लहू नहीं समझा, लेकिन साधारण रोटी और द्राक्ष रस समझ के पिए। पौलुस इस बारे में कहता है क्योंकि जो लोग हैं उनके अंदर वाद विवाद थे, फूट थी, दुश्मनी थी, जलन थी। इसलिए कुछ लोग आकर सारी रोटी को खा जाते, कुछ लोग सारे द्राक्ष रस को पी के मतवाले हो जाते। तो उन्होंने उस गलत रीति से उस रोटी और द्राक्ष रस के प्याला से पी। उस रोटी को साधारण रोटी समझ के खाया और प्याला को साधारण द्राक्ष रस समझ के पिया। और इसलिए पिया, इसलिए नहीं कि वो प्रभु मेज को, प्रभु की देह और उसके लहू को सम्मान करते हुए, उसको आदर देते हुए या उसको स्मरण करते हुए नहीं पिया, लेकिन इसलिए खाए पिए क्योंकि वो दूसरे को अपमानित कर सकते थे, दूसरे को दुखी कर सकते, दूसरे को नीचा दिखा सकते थे, ताकि दूसरे को नहीं मिले और वो उनको चिढ़ाए। ये गलत रीति से लेना है। मैं जानता हूं कि अधिक कलीसिया गलत रीति से लेता है। मेरे कई पासवानों से बात हुई है, वो तो कहता है ये तो केवल एक चिन्ह है पास्टर, रोटी केवल चिन्ह है, वो प्याला केवल चिन्ह है। लेकिन परमेश्वर का वचन तो नहीं कहता है ना कि ये केवल चिन्ह है। परमेश्वर का वचन तो ये नहीं कहता है। फिर वो व्यक्ति जो भी हो, पासवान हो या कोई भी हो, उसके कहने से कोई अंतर नहीं पड़ती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो यीशु मसीह के देह, उसकी मांस और उसकी लहू है। ये नहीं कहता है कि उसकी चिन्ह है। कोई भी हमें बताए इस वचनों में कहां पर लिखा है कि ये रोटी और प्याला यीशु मसीह के देह और उसके लहू की चिन्ह है? नहीं। देखो वचन क्या कहता है। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे से पिए, वो प्रभु के देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। यीशु मसीह ने जब रोटी तोड़कर उसके शिष्य को दिया तो उसने कहा, लो ये खाओ, ये मेरी शरीर है, मेरी देह है। उसने ये नहीं कहा कि ये रोटी मेरी देह की चिन्ह है। उसने कहा कि ये मेरी देह है, ये मेरी मांस है। हालेलुया, प्रेज गॉड। जब उसने प्याला दिया तो उसने कहा कि नए वाचा में ये मेरे लहू का कटोरा है या लहू का प्याला है। उसने ये नहीं कहा कि ये द्राक्ष रस है, मेरे लहू की चिन्ह है। नहीं, उसने कहा कि ये मेरा देह है और ये मेरे लहू है। मेरी आशा है कि तुम जागरूक हो रहे हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो जब कभी आप उस रोटी को साधारण रोटी खाते हैं और साधारण प्याला समझ के पीते हैं, तो आप गलत करते हैं, जैसे कोरिन्थी कलास ने किया थी। 28 वचन में लिखता है, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले
और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, क्या कहता है? जो कोई खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाते हैं। वचन कहता है, जब तुम उस रोटी को खाते हैं और उस प्याला से पीते हैं और तुम वो यीशु मसीह की देह है उसे नहीं पहचानते हो, तो तुम अपने आप के ऊपर दंड लाता है। मेरा कहने का अर्थ क्या है? वचन का कहने का अर्थ क्या है? वचन का कहने का अर्थ यह है, जब तुम रोटी खाते समय साधारण रोटी समझ के खाते हैं, जब तुम प्याला पीते हो तो साधारण प्याला समझ के, द्राक्ष समझ के पीते हैं, तो तुम अपने आप के ऊपर दंड लाते हो। मैं जानता हूं तुम में से अधिक लोग इसी तरह से करते हैं, क्योंकि तुम्हें सिखाया गया है, गलत रीति से प्रभु मेज लेने के लिए सिखाया गया है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आज से तुम बदल जाओगे, और अगर तुमने ये गलती की है, प्रभु कृपालु है, वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वो तुम्हें दंड नहीं देता। अब अपने को इस वचन को देखना है। कई लोग सिखाते कि प्रभु दंड देता है, इसके लिए तुम बीमार होते, इसके लिए तुम कमजोर रहते, इसके लिए तुम मरते हो, क्योंकि गलत तरीके से जब तुम पाप में थे, जब तुम्हारी बपतिस्मा नहीं हुआ, तुमने इस रोटी को और प्याला को लिया, प्रभु के बोझ को लिया। नहीं 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 नहीं, प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि जब तुम प्रभु मेज लेते, उस रोटी को साधारण रोटी समझते हैं और प्याला को साधारण द्राक्ष समझ के पीते हैं, तो तुम अपने आप के ऊपर दंड लाते हो। प्रभु तुम्हें दंड नहीं देता, तुम अपने आप के ऊपर दंड लाते हो। मैं चाहता हूं कि इस वचन को तुम पढ़े। वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। वो इसे खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। प्रभु तुम्हें दंड नहीं देता है, तुम अपने आप के ऊपर दंड लाता है। मैं तुम्हें यह समझाना चाहता हूं, क्या है परमेश्वर का जो मृत्यु, पाप और मृत्यु के जो नियम है, वो अभी भी इस संसार में काम कर रही है। परमेश्वर के मुख से जो बात निकलती है, वो एक नियम बन जाती है। हालेलुया। और जब तुम्हें ठीक तरह समझने के लिए, जब आदम और ईवा ने ईदन के बगीचा में, जब उन्होंने परमेश्वर के आज्ञा को मोड़े, जब परमेश्वर ने उनसे कहा कि इस ज्ञान और बुद्धि के फल को नहीं खाना, सत्य अच्छे और बुरे के ज्ञान के फल को नहीं खाना, अगर तुमने इसे खाया तो तुम मरोगे, अवश्य मरोगे। तुम आत्मिक रीति से भी मरोगे और शारीरिक रीति से भी मरोगे। तो जब उन्होंने खाया, वो नियम लागू हो गया, वो सारी दुनिया के ऊपर लागू हो गए। हालेलुया। और जो कोई आदम और ईवा के द्वारा पैदा हुआ, उन सभी पर वो नियम लागू हुआ। वो शरीर में मरने लगे। आत्मिक रीति तो मर गए। आत्मिक रीति के मरने के अर्थ यह है कि प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह से अलग होना, उसे कहता है आत्मिक रीति से मरना। जो कोई यीशु मसीह को ठुकराता है, वो आत्मिक रीति से मरा हुआ है। जो यीशु मसीह को स्वीकारते हैं, उसका नया जन्म हो जाती है। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो ये जो नियम है, पाप और मृत्यु का नियम, अभी भी काम कर रही है। हर एक व्यक्ति अपने शरीर में दिन बाय दिन कमजोर होकर मर जाते हैं। लेकिन प्रभु ने ये प्रभु मेज जो फसा के भोजन है, इसलिए तुम्हें दी है, ताकि इस माध्यम से ये पाप और मृत्यु का
जो परिणाम है मनुष्य जाति के ऊपर, उसमें से वो बच सकते हैं, ताकि वो प्रभु मेज लेने के द्वारा अपने शरीर में वो दोबारा चंगाई और स्वस्थ हो रहे, ताकि जो जोई जीवन है, जो यीशु का जीवन है, जो इस पृथ्वी पर वो जी रहा था, वो जीवन वो प्राप्त कर सके। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर था, उसे कोई बीमारी नहीं थी, कोई कमजोरी नहीं थी, उसे कोई भी वायरस, कोई भी महामारी उसे छू नहीं सकता था। यहां तक कि कोई भी मनुष्य, कोई भी दुष्ट आत्मा उसे हानि नहीं पहुंचा सकता था, जब तक उसने अपने आप को बलिदान नहीं दिया। वो ये जीवन इस प्रभु मेज के द्वारा तुम्हारी हो सकती है, हमारी हो सकती है। हालेलुया, प्रेज गॉड। लेकिन अगर तुमने इस रोटी को साधारण रोटी समझकर खाया और उस प्याला को साधारण द्राक्ष समझ के पिया, तो यह लाभ तुम्हें नहीं होगी। लेकिन जो संसार में हो रही है, जो दिन बाय दिन बीमार होते हैं, जीवन कम हो जाती है, वो दंड तुम अपने आप के ऊपर लाता है। बीमारी, रोगों को तुम अपने आप के ऊपर लेते हैं। आपके समझ में आ रहे हैं? क्योंकि तुम प्रभु के मेज का अपमान कर रहे हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। कोई जो खाते पीते समय प्रभु के देह को न पहचाने, वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। तो दंड कौन लाता है? तुम स्वयं लाते हैं। परमेश्वर तुम्हें दंड नहीं देता है। इस कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं, और बहुत से सो भी गए। किस कारण? बहुत सारे लोग निर्बल और रोगी हैं, और किस कारण लोग कम उम्र में सो जाते हैं या मर जाते हैं। परमेश्वर के वचन के अनुसार, नया करार के अनुसार, एक ही कारण है जिससे मसीह लोग, जिसके कारण परमेश्वर के बच्चे निर्बल और रोगी हैं और समय के पहले सो जाते हैं या मर जाते हैं। और वो ये है कि जब वो प्रभु मेज लेते हैं, तो वो उस रोटी को यीशु मसीह के मांस समझकर नहीं खाते हैं, और उस प्याला को यीशु मसीह के लहू समझकर नहीं पीते हैं। इसलिए उन्हें उसकी लाभ नहीं होती है, इसलिए वो बीमार होते हैं, इसलिए वो निर्बल होते हैं, इसलिए रोगी होते हैं, और इसलिए वो समय के पहले मर जाते हैं। लेकिन अगर आपने उसकी देह और उसकी लहू प्रभु मेज लेते समय पहचान लोगे, तो तुम चंगे रहोगे। परमेश्वर की दिव्य स्वास्थ्य तुम्हारे अंदर होगी, तुम्हारी दिव्य सुरक्षा होगा, और तुम लंबी जीवन जी सकोगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। लंबी जीवन जी सकोगे। बायहागन की जब मृत्यु हुई, तो किसी बीमारी से नहीं हुई, कमजोरी से नहीं हुई, उसके हार्ट फेल नहीं हुआ, लेकिन उसने अपने आप की आत्मा परमेश्वर के हाथ में सौंप दी। हालेलुया। जब डॉक्टरों ने उसके शरीर को जांच किया, तो उन्होंने कहा कि ऐसे शरीर हमने कभी नहीं देखा। वो बता नहीं सकते थे कि किस वजह से, किस कारण से उनकी देहांत हुई। लेकिन बायहागन उनके परिवार को, उनकी पत्नी को बोलकर वो परमेश्वर के पास चले गए। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो जब हम प्रभु मेज को स्वीकारोगे, उसके मांस या उसकी देह और लहू को पहचान के
हम प्रभु मेज लेंगे तो मृत्यु भी हमें छू नहीं सकेगी, कोई भी बीमारी हमें छू नहीं सकेगी, कोई भी जीव जंतु हमें मार नहीं सकेगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। लेकिन जब तुम प्रभु के भोजन लेते हो तो प्रभु की वो दिव्य स्वास्थ्य तुम्हारे अंदर आएगी, प्रभु की दिव्य सुरक्षा तुम्हारी होगी, प्रभु की सारी आशीषें, उसके सारी बरकत, उनके सारे अनुग्रह तुम्हारे जीवन में होगी। ठीक उस तरह से होगा जब फसह के मेमना खाने से इस्राएली लोग जो मिस्र देश में बंदिश थे, जिस तरह से उन्हें परमेश्वर ने चंगा किया, जिस तरह से परमेश्वर ने उसे स्वस्थ किया, जिस तरह से उन्हें मृत्यु से बचाया, उसी तरह आपके साथ होगा। और केवल उतना ही नहीं, जब आप यीशु मसीह के मांस को खाते हैं या उस प्रभु मेज को लेते हैं तो आप अपने आप के अंदर परमेश्वर का जीवन को लेते, उस जोई जीवन को लेते हैं। और ठीक आपके साथ में वैसे हो गए जैसे उस 12 वर्ष की स्त्री जो रक्त के बहने की बीमारी से ग्रसित थी, जब उसने यीशु मसीह के कपड़ों को छुआ तो तुरंत वो चंगी हो गई। और यीशु ने कहा कि मैंने महसूस किया कि मेरे शरीर से सामर्थ भई, किसने मुझे छुआ? और उस औरत ने कहा कि मैंने तुम्हें छुआ, मेरी ऐसे ऐसे बीमारी थी, और वो तुरंत उसी समय चंगे हो गए। क्योंकि जब परमेश्वर का जीवन तुम्हारे अंदर आएगे, तुम उसे सीमित नहीं रख पाओगे, तुम्हारे द्वारा वो बहने लगेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यहां तक कि जब पेत्रस सड़क पर चलते थे तो लोग अपने बीमार लोगों को, दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोगों को लाकर सड़क के कोने पे सुला देते थे, ताकि पेत्रस की छाया उन पर गिरे और वो चंगा हो और दुष्ट आत्माओं से उनकी छुटकारा हो। अगर तुम प्रभु मेज को पहचानोगे, ये जीवन, ये सामर्थ परमेश्वर के तुम्हारे जीवन के द्वारा प्रकट होगी। यहां तक कि भी जब कभी आप कहां बाहर निकलोगे, जब आप जिधर भी होगे, आपके आसपास में जो भी आएंगे, अगर वो बीमार है तो चंगे हो जाएंगे, अगर उनके अंदर दुष्ट आत्मा है तो दुष्ट आत्मा निकल जाएगी, क्योंकि प्रभु के सामर्थ, प्रभु के जीवन अब तुम्हारे शरीर में, अब तुम्हारे द्वारा प्रकट हो रही है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। भाई हैगिन का यह गवाही है कि जो भी बीमार लोग जब कभी उसके साथ में रहते थे, वो बीमार महसूस नहीं करते थे, वो चंगे हो जाते हैं जब तक वो भाई हैगिन के साथ में बना रहते थे। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर की वो जोई जीवन उसके शरीर में काम कर रहा था। हालेलुया। इसी तरह से लोग हमारी हर इतवार के सभा के बाद हमारे लिए रुकते हैं कि हम उस पर हाथ रखें। क्यों हाथ रखे? क्योंकि हाथ रखने से वो जोई जीवन, वो परमेश्वर के जीवन उनके अंदर जाता है। हालेलुया, उनकी चंगाई होती है, उनकी छुटकारा होता है। इसके लिए लोग रुकते हैं कि उनके ऊपर हाथ रखी जाए। हालेलुया, ये तुम्हारे साथ होगी अगर तुम प्रभु मेज को पहचानोगे। हालेलुया, उसे साधारण रोटी नहीं समझकर खाना है, यीशु की देह है वो। हालेलुया, उसे साधारण द्राक्ष से समझ के नहीं पीना है, यीशु के लहू है। बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है कि ये चिन्ह है। यीशु ने कहा है ये मेरी देह है और ये मेरी लहू है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अगर आप पहचानने लगे, सही रीति से लोगे, तो आप में से कोई बीमार नहीं होगे, आप में से कोई निर्बल नहीं होगे, और आप में से कोई भी जल्दी नहीं मरेगा। जब तक आप जीना चाहते हैं तब तक आप जिएंगे। हालेलुया, क्योंकि वो जोई जीवन तुम्हें जिंदा रखेगा, क्योंकि वो जोई जीवन तुम्हारी दिव्य सुरक्षा करेगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। यीशु के प्रभु मेज में जोई जीवन प्राप्त होती है। आमेन, थैंक यू जीसस। हालेलुया। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते। यदि तुम अपने आप को जांचोगे, अपने आप को क्या जांचना है कि हमने पाप किया, हमने गलत किया, क्या हमें प्रभु मेज लेने की योग्य है? नहीं नहीं नहीं, वो तुम्हारी योग्यता के बारे में नहीं कह रहा है, योग्य रीति से लेने की बात कह रही है। तुम्हारी योग्यता
और योग्य रीति से लेना, ये दोनों में जमीन आसमान की फर्क है। योग्य रीति मतलब योग्य क्रिया। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। उन्होंने गलती क्या की कोरिन्थी वाले ने? वो गलत रीति से लेते थे। कोई सारे रोटी खा जाते हैं, कोई सारे द्राक्ष रस पी जाते हैं, किसी के पेट भर जाता और कोई मतवाले हो जाते हैं और दूसरे को चिरा लेते थे। तो ये अयोग्य रीति थी। हालेलुया। लेकिन योग्य रीति क्या है? सभी के लिए रुकना, सभी के साथ में लेना, उसे रोटी नहीं यीशु की देह समझना और उसे साधारण द्राक्ष रस नहीं यीशु के लहू पीना। हालेलुया, प्रेज गॉड। परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारे ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। देखो यहां पर जो लिखा है कि प्रभु हमें दंड देता है, यह गलत है। यह अनुवाद हिंदी में अनुवाद करते समय थोड़ी गलत हो चुकी है। अगर हम दंड पाने से प्रभु हमारी दंड पाने से प्रभु हमें ताड़ना करता है, मतलब जब ये संसार में जो पाप और मृत्यु के जो नियम काम कर रही है, जब तुम यीशु मसीह के देह और उसके लहू को नहीं पहचानते हैं, तो इस दंड को तुम अपने आप के ऊपर लेते हो। आपको यह समझना है, क्योंकि हमने वचन 29 में पढ़े हैं, अपने ऊपर दंड लाते हैं। क्या करते हैं हम? अपने ऊपर दंड लाते हैं। यीशु मसीह दंड नहीं देता है, हम अपने ऊपर दंड लाते हैं। वो दंड जो सारे संसार के ऊपर है, वो बीमारी, वो रोग, जो मृत्यु सारे संसार के ऊपर है, हम अपने आप के ऊपर लाते हैं। और जब वो हमारे ऊपर आते हैं, तो प्रभु के इस वचन के शिक्षण के द्वारा हमें ताड़ना होती है। आप जानते हैं, अभी इस समय जब आप हमें सुन रहा है, तो तुम्हारी ताड़ना हो रही है। प्रभु तुम्हें सिखा रहा है, प्रभु तुम्हें समझा रहा है कि अब तक तुम गलत रीति से कर रहे थे, अब गलत रीति से न करो, इस तरह से तुम्हें करना है। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। मेरी देह और मेरे लहू को पहचानना है प्रभु मेज लेते समय। हालेलुया, समझ में आ रहे हैं आप सबको? प्रेज गॉड। कहते इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। देखो परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसने भी यीशु मसीह को स्वीकारा उसका उद्धार हुआ, लेकिन जिसने नहीं स्वीकारा वो दोषी ठहराए गए हैं। ऑलरेडी वो दोषी ठहराए गए हैं, लेकिन जब तुम प्रभु में गलत रीति से लेते हो, तो तुम भी उनके जैसे बन जाते हैं। और जो समस्याएं, जो बीमारी, जो रोग, जो निर्बलता, जो मृत्यु उनको आती है, उसके भागीदार आप भी हो जाते हैं। प्रभु मेज तुम्हारे लिए माध्यम है कि उसमें से तुम बच जाए, ताकि तुम भी संसार की तरह दोषी न ठहरे, ताकि तुम भी संसार की तरह बीमार, कमजोर और समय के पहले न मरे। लेकिन अगर आप प्रभु मेज को नहीं समझते हैं, गलत रीति से लेते हैं, तो तुम भी उनकी तरह ही दंडित होते हैं। अपने आप के ऊपर तुम दंड लाते, जो उनके साथ में हो रहे हैं तुम अपने आप के साथ में होने देते हैं। आपके समझ में आते हैं? लेकिन अगर आपने सही रीति से, सही पहचान से, कि उनके मांस और उसके लहू के पहचान से आप खाते हैं, तो आप इसमें से बच जाते हैं। हालेलुया, आप में और संसार में अंतर पड़ता है। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। इसलिए हे मेरे भाई, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो, तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो।
यदि कोई भूखा है तो अपने घर में खा ले, जिससे तुम्हारे इकट्ठा होना दंड का कारण नहीं है, और श्रेष्ठ बातों को मैं आकर ठीक करूंगा। तो यहां पर हो सकता है जब पौलुस ने उन्हें डांटा तो उन्होंने कहा कि मुझे भूख लगी थी। तो पौलुस कहता है अगर तुम्हें भूख लगी है तो अपने घर पे खाओ, लेकिन जब कलीसिया में आते हैं, प्रभु के मेज लेने के लिए आते हैं, तो तुम एक दूसरे के लिए रुकना, ताकि सभी को रोटी और प्याला मिल सके, और फिर तुम प्रभु को धन्यवाद देकर उसके देह और उसके लहू को पहचान कर तुम इसके भागीदार हो जाओ। हालेलुया। मेरी आशा है कि आप आशीषित हुए हैं। मेरी आशा है कि आपने अपने गलत शिक्षण को सुधारा है। मेरी आशा है कि अब जब आप प्रभु मेज लेंगे तो उस प्रभु मेज के पूरे लाभ आपको होगी। मैं आपको एक सलाह देता हूं कि आप प्रभु मेज को लें और इस कोविड-19 कोरोना वायरस से तुम बचा रहे। अपनी छुटकारा, अपनी दिव्य सुरक्षा को आप ले लें, अपनी चंगाई को ले लें, अपनी बरकत को ले लें। परमेश्वर की सारी आशीषें तुम अपने जीवन में ले। वो सारी आशीषें जो यीशु तुम्हें देने के लिए बलिदान हुआ, उन सारे आशीषों को तो अपने जीवन में ले। प्रभु मेज वो माध्यम है जिससे परमेश्वर की आशीषें तुम्हारे जीवन में आ सकती हैं। हालेलुया। या मैं ये कहूंगा कि तुम्हारे जीवन में आती है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। जो कोई मेरी आवाज को सुनते हैं, अगर तुमने कभी यीशु मसीह को अपने प्रभु ग्रहण नहीं किया, तो मैं आज तुम्हारे ये मौका देना चाहता हूं कि आज तुम उसे अपने प्रभु उद्धारकर्ता ग्रहण कर ले। यीशु तुमसे प्रेम करता है। यीशु तुम्हारे लिए क्रूस पर मरा ताकि तुम आशीषित हो। यीशु मसीह जी उठा और इस बात को वो देख रहा है कि वो सारी आशीष तुम्हारे जीवन में आ सके। अगर तुम यीशु मसीह को अपने प्रभु स्वीकारना चाहते हैं तो मेरे साथ में ये प्रार्थना दोहराए। पिता, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह आपका बेटा है। यीशु मेरे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। उसने मेरे सारे पापों को उठा लिया, मेरे सारे श्रापों को उठा लिया, मेरे पापों के सारे दंड को सहन लिया। वो मेरे स्थान में उस क्रूस पर बलिदान हुआ। वो मारा गया उस क्रूस पर मेरे स्थान में। वो गाड़ा गया और 3 दिन और 3 रात के बाद यीशु मसीह जी उठा। यीशु मेरा प्रभु है। यीशु को छोड़ कोई मुझे बचाता नहीं है। यीशु मेरा प्रभु है। धन्यवाद प्रभु, मैं आप पर विश्वास करता हूं। मेरी आत्मा, मेरी प्राण और देह तुम्हारी है। मैं तेरी दिव्य सुरक्षा को स्वीकारता हूं। मैं तेरी दिव्य चंगाई को स्वीकारता हूं। तेरी सारी आशीषों को मैं स्वीकारता हूं। धन्यवाद यीशु। अब जो मैंने तुम पर विश्वास किया है, मैं इस जीव जंतु से, मैं कोविड-19 से सुरक्षित हूं। मेरे परिवार सुरक्षित है यीशु के नाम में। आमेन। आमेन। प्रभु तुम्हें आशीषित करे। फिर मिलेंगे। यीशु की जय हो।